हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पीसीबी है जो कि एसी की पीसीबी है, इन्वर्टर एसी की। तो किस तरीके से इस पीसीबी को रिपेयर करते हैं, आजकल काफ़ी सारे हमारे पास फॉल्ट आते हैं देखने के लिए। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो पीसीबी है एलजी कंपनी की पीसीबी है। तो फिलहाल ये मेरे पास डेड कंडीशन में है। इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप भी एसी पीसीबी का काम करते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर एसी की पीसीबी आपको रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन हमारे पास रिपेयरिंग सीखने के लिए आते हैं, जो ऑलरेडी मैकेनिकल वर्क करते हैं लेकिन अभी पीसीबी वगैरह रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी आसान तरीके से किस तरीके से आपको रिपेयर करना है, सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास जो है वो एलजी की पीसीबी है, इन्वर्टर पीसीबी। तो इसको हम चेक करेंगे। पावर लगाओ इसकी। तो अभी हमने क्या है, इसमें पावर लगाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको पावर दे दी है। तो पावर देने के बाद अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले है, और जैसे ही हम इसका पावर बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर हमारे को कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी डेड कंडीशन में। तो अभी पीसीबी को किस तरीके से चेक करना है, तो डेड कंडीशन में जब भी पीसीबी आती है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसकी पावर सप्लाई के अंदर जो एसएमपीएस का जो एरिया है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इतना अगर आप एरिया देखेंगे तो ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है। इसके अंदर आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, इसके अंदर एक एसटीआर भी लगा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है इसके अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एसटीआर का एरिया है हमारा। और यहाँ से जब हमारी सप्लाई यानी कि यहाँ पे स्विचिंग होती है, इसके अंदर मोसफेट होता है। जब ये स्विचिंग करता है तो आउटपुट में यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज हमारा निकलता है। तो ट्रांसफार्मर जो हमारा इसके अंदर लगा हुआ है वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर जब हमारा आउटपुट सप्लाई निकालता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट सप्लाई चेक करेंगे कि जो हमारी एसएमपीएस है, एसएमपीएस की इनपुट सप्लाई ओके है या नहीं है। तो इनपुट चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मेन फिल्टर लगा हुआ है। तो मेन फिल्टर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 300 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 350 वोल्ट ओके है हमारा। अब ये 350 वोल्ट अगर ओके है तो इसका मतलब ये हमारा ईएमआई सर्किट इसका ओके है, और ब्रिज रेक्टिफायर इसका ओके है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक एसटीआर लगा हुआ है, ये एसटीआर है। तो ये एसटीआर के अंदर क्या होता है, मोसफेट कंबाइंड होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सप्लाई है हमारी यहाँ से सीधी जाती है हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ से हमारी सप्लाई निकलती है, और ये इसके ड्रेन पे चली जाती है। यानी कि जो मोसफेट है वो एसटीआर के अंदर ही कंबाइंड है, तो इसके ड्रेन पे सप्लाई चली जाती है। उसके बाद जब ये ड्रेन पे सप्लाई जाती है तो इस आईसी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मोसफेट होता है वो स्विचिंग करता है। जब वो स्विचिंग करता है तो हमारा वोल्टेज सेकेंडरी में आउट होता है। जब सेकेंडरी में वोल्टेज आउट होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको डायोड लगाकर डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो एसएमपीएस होता है वो एसी करंट पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे एक PWM आईसी लगानी पड़ती है जो कि स्विचिंग करने का काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, कितना वोल्टेज यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम इसका नेगेटिव पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कितना वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, ये चीज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव है सेकेंडरी का। और यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि ये जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस से हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। और 12 वोल्ट यहाँ से जो हमारा जाता है सबसे पहले 7805 में जाता है। अभी हमारे पास ये डेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले हम क्या चीज चेक करेंगे, 7805 की इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। और 7805 जब 5 वोल्ट बनाएगा तो हमारा ये माई एमसीयू ऑन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 7805 लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे अगर आप वोल्टेज है इस पे देख सकते हैं आप कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 419 मिली वोल्ट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 418 मिली वोल्ट। और यहाँ पे जाहिर सी बात है जब इनपुट पे वोल्टेज नहीं आएगा तो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कैपेसिटर भी है।
तो ये कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, और यहीं से ये वोल्टेज जो है हमारा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ से जो हमारा वोल्टेज जाता है ये हमारा जा रहा है इस जंपर पे, और इस जंपर से इधर की तरफ आके यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, और जंपर से डायरेक्ट यहाँ पे आके और हमारे इसके अंदर जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, पीसीबी को निकालते हैं तो ये हिला देते हैं। हिलाने की वजह से होता क्या है कि ये जो सोल्डरिंग होती है ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं होती है, यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एसएमडी में तो क्या होता है पूरा ट्रैक अंदर तक जुड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बहुत माइनर सा एक ट्रैक होता है। जब वो उखड़ जाएगा तो ये सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाएगी। अभी ये जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रही है, जबकि यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कट जाता है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या होता है कट जाता है। अगर आप यहाँ से अगर पीछे से हिलाएंगे तो ये हमारा हिलने लग जाएगा। तो ये ट्रैक क्या होता है उखड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि अभी इस 7805 में वोल्टेज नहीं इनपुट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सप्लाई देकर ट्राई करते हैं, रिपेयर करते हैं, और फिर पीसीबी को चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले पावर निकालेंगे। पावर निकालो। पावर निकालने के बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। इस तरीके से ब्लेड ले लेते हैं, ब्लेड से आप स्क्रैच कर सकते हो। तो इस ट्रैक को हम स्क्रैच कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हम यहाँ से स्क्रैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्क्रैच करने के बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के शोल्डर लगा देंगे, ठीक है। पेस्ट दिखाओ। तो पेस्ट ले लेंगे थोड़ा सा। तो जब भी हम काम करते हैं सोल्डिंग डिसोल्डिंग का, तो पेस्ट वगैरह हमारे पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोल्डर होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये जॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जॉइंट हो गया। अब ये जॉइंट होने के बाद सप्लाई लगा के फिर से यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो पावर लगाओ। तो कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, पीसीबी निकालते हैं और लगाते हैं तो ऑन ही नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके की मिस्टेक रहती है। ये देख सकते हैं पीसीबी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पावर बटन प्रेस करूंगा, ये हमारी पीसीबी ऑन हो गई है। अभी क्या है कि हमारे इस रेगुलेटर पे वोल्टेज इनपुट नहीं हो रहा था, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को इसका इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट मिल गया है। और 12 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ पे हमारा ये 5 वोल्ट आउट हो गया। और जब ये 5 वोल्ट हमारा आउट होगा तो एमसीयू को सप्लाई मिलेगी, तभी हमारा ये जो है सिस्टम स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है, अगर हम चेक करते हैं इसको इंडोर और आउटडोर दोनों को लगा के चेक करते हैं हमारे कंप्रेसर वगैरह सब स्टार्ट है या नहीं है। तो पावर निकालो। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसके कनेक्शन को सबको खोल दिया था, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम में होती हैं जो दिखाई प्रॉपर तरीके से नहीं देती है। इसको काफी बारीकी से चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी ध्यान जाता नहीं है। तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप रिपेयरिंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, तब आपको कंफर्म होगा कि हमारी सप्लाई कहाँ पे ब्रेक है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसकी मोटर कनेक्शन लगा देते हैं, और मैं इसके पूरे कनेक्शन लगा के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी पावर लगाते हैं, और पावर लगा के देखते हैं कि हमारा जो ये पूरा हमने कनेक्शन कर दिया है। और कनेक्शन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे पावर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पे हमने पीसीबी को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे पीसीबी ऑन हो गई है। और पीसीबी ऑन होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अगर हम वोल्टेज यहाँ पे सेट करते हैं एसी वोल्ट, तो यहाँ पे अगर हम आउटडोर की इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 243 वोल्टेज हमारे को इनपुट मिल रहा है। अब ये 243 वोल्टेज जो है हमारे कहाँ जा रहा है, पीसीबी के अंदर जा रहा है, यानी कि आउटडोर पीसीबी के अंदर जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडोर और आउटडोर का कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन होने के बाद जो है हमारी कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है, किस तरीके से हम चेक करते हैं कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हमारा एरर आता है। तो इसमें भी देखिए एरर आ सकता है, क्योंकि कई बार एरर आता था, कई बार नहीं भी आता था। तो ये चीज़ हमारे को इसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 3 मिनट का।
तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर जो एरर आ रहा है 05CH, क्या एरर है? 05CH का मतलब है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन का एरर है। तो यानी कि हमारी इंडोर की मोटर तो ओके है, लेकिन अभी आउटडोर की मोटर को भी हमें चेक करना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमारे को सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं AC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब हमारा इंडोर और आउटडोर का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये रिले हमारी बंद हो जाएगी, यानी कि ये रिले वोल्टेज आउट नहीं करेगी, जिसकी वजह से इसकी इनपुट में वोल्टेज नहीं आएगा, AC वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा। इस कंडीशन में सबसे पहले हम पावर निकालेंगे, और पावर निकालने के बाद यहाँ पे क्या है कि हम PCB को दूसरी साइड से चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा इनपुट सप्लाई हो रही है, ये हमारी इनपुट सप्लाई है, यहाँ से AC करंट इनपुट हो रहा है, यहाँ से इनपुट होके और ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में जा रहा है। तो सबसे पहले सेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। पावर ऑन करो, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है ये चीज चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 242 वोल्ट आ गया। ये हमारा कहाँ पे आ गया? ये फिल्टर कॉइल के अंदर गया, ये फिल्टर कॉइल के अंदर 242 वोल्ट चला गया, चला गया। यहाँ से सप्लाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एक PTC लगी हुई है, ये PTC है, PTC पे वोल्टेज चला गया। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 242 वोल्टेज चला गया, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे को कम मिल रहा है। यहाँ वोल्टेज देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है? 242। यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है? 9 वोल्ट आ रहा है। और ये वोल्टेज हमारा जो है यहाँ पे एक रिएक्टर कॉइल लगे होते हैं, रिएक्टर के थ्रू हमारी वोल्टेज यहाँ पे जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रिएक्टर लगा हुआ है, और रिएक्टर के द्वारा ये वोल्टेज हमारी कहाँ जाती है? इस पे जाती है। तो अभी जो रिएक्टर लगा हुआ है, रिएक्टर तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बीच में एक PTC लगी हुई है। तो PTC के एक साइड पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए PTC खराब हो सकती है। तो पावर निकालो, सबसे पहले PTC को चेक करेंगे। तो PTC चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी के पॉइंट पे। ये हमारे 30 ओम के आसपास में शो करना चाहिए, ये देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप PTC देख सकते हैं, PTC की क्या कंडीशन है, यानी कि हमारे को शो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले PTC को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे PTC को चेंज करने के लिए आप किसी दूसरी PCB में से PTC निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो PTC ये है इसकी। तो इस PTC को पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम PTC को निकाल लेते हैं। तो ये PTC को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, यहाँ से भी देखिए थोड़ा सा हम पेस्ट लगा के काम करते हैं, परफेक्ट तरीके से होगा। ये देखिए ये हमारी PTC बाहर आ गई। PTC को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बजनी नहीं चाहिए, बज रही है, हाँ। यानी कि ये PTC खराब हो चुकी है, ठीक है। इस PTC के लिए हम क्या है, दूसरे किसी PCB में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक PTC यहाँ पे भी लगी हुई है, तो इस PTC का यूज करते हैं हम। तो यहाँ से मैं इस PTC को निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये हमारी PTC है, इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। काफी ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि PTC की अगर पिन टूट जाएगी तो ये PTC खराब हो जाएगी। थोड़ा सोल्डर ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा हम ये हमारी PTC बाहर आ गई, ठीक है। अब इस PTC को चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कंडीशन है इसकी। देखिए है ना, 21 ओम की PTC लिखा है ना। तो ये PTC ओके है हमारी, इसके अंदर देखो आवाज नहीं आ रही,
है ना। तो इस पीटीसी को हम लगाएंगे, इसके लिए हमारे को एक ट्यूजर चाहिए। ट्यूजर ले लेते हैं, इसको पिन को हम सीधी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको पीटीसी वगैरह निकालनी है, लगानी है, तो आप डी सोल्डर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सोल्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं ताकि फिनिशिंग से हम पीटीसी लगा सकें। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस पीटीसी को रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी पीटीसी लग गई है, इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्ड कर देते हैं। ओके, ठीक है। अभी सप्लाई लगा के चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो पावर लगाओ, दोबारा से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं AC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे लगाते हैं और एक पीटीसी पे लगाते हैं। कितना वोल्टेज आ रहा है? 244। कितना वोल्टेज आ रहा है? 244। और ये वोल्टेज हमारा कहाँ चला गया? ब्रिज रेक्टिफायर में गया, और ब्रिज रेक्टिफायर से निकलेगा हमारा DC वोल्ट। तो ये हमारा DC वोल्ट निकल गया, ये देखिए। ओके, यहाँ पे हमारा DC वोल्ट ओके आ रहा है, 335 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। इसको सीधा कर देते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसको ऑन कर देता हूँ मैं, ये ऑन हो गया है। देखो, इंडोर आउटडोर दोनों स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया। अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी किसी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।